अहमद भाई, महिंदर कुमार आहूजा से अहमद रजा तक का सफ़र आपका कैसे रहा? मंदिर में जाता था। अच्छी कबर पे माता का मंदिर है, एक इस मंदिर में और एक बागनारी मंदिर है मीठा दर पे यहाँ पे। और अच्छी कबर मंदिर में तो वहाँ पे मैं आरती कराता था, जैसे मस्जिद में इमाम साहब इमामत कराते हैं वैसे मैं आरतियाँ कराता था, लोगों को मंदिर ले जाता था, मंत्र वगैरह पढ़ता था, छींटे लगाता था। और लोग जो है मेरे पास आते भी थे, मुझसे बहुत खुश भी होते थे। सही। और उस वक्त जो है इस्लाम मज़हब से तो मैं बहुत इंतहाई ज़्यादा नफरत करता था। कामरान भाई, मेरी नफरत की हद ये है कि उन दिनों में जो है मेरा दिल हुआ कि मैं शुरू में मेरा इरादा ये था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन हालातों ने डॉक्टर बनने नहीं दिया। सही। तो फिर जो है मैंने अपने वालिद साहब से कहा, तो मेरे वालिद साहब ने अपने दोस्त से बात किया, तो उन्होंने कहा कि चलो कराची मेडिकल सेंटर 24 घंटे है यही ली मार्केट में। तो उनके वो मामू थे, उन डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला कि हम काम सिखा देंगे, भले हमारे पास आ जाए काम करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शौक़ बहुत था काम का, काम बहुत दिलचस्पी से मैं करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 महीने के अंदर इंजेक्शन, ड्रिप, कैनुला, यहाँ तक कि टांके लगाना भी सीख गया था। सही। तो फिर उसके बाद जो है सुबह 9 बजे जाता था, शाम को 7 बजे मेरी वापसी होती थी। तो पानी का एक कतरा भी मैं कहता था हराम है मेरे ऊपर, अगर मैं पानी पीऊँ। मैं सिर्फ इस वजह से नहीं पीता था, मैं तक यही कहता था कि इसमें मुसलमानों ने पानी पिया होगा। तो एक दफ़ा जो है मुझे प्यास शदीद लगी थी, मैंने एक लड़के को कहा कि आप जाओ मिनरल वाटर की बोतल लेके आओ। वो लेके आया, तो वहाँ का गार्ड था, उसने सिर्फ 1 घूंट पिया होगा। तो मैंने उसको कहा कि ये बोतल आप पिए, मेरे लिए जाए दूसरी दोबारा लेके आ जाए। और वहाँ पे एक पठान लड़का मेरे पास काम करता था, तो उसकी वालदा ने मुझे अपना बेटा बनाया था। सिर्फ मैं उनके घर पे जाता था, खाता पीता था, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं। तो एक दफ़ा उसने कहा कि मेरी वालदा ने जो है आपको आज दावत पे बुलाया है, हमने चपली कबाब बनाए, क्योंकि चूँकि पठानों के चपली कबाब बड़े अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा आपको तो पता है मैं बड़ा गोश्त खाता ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे? कहा इसीलिए तो कह रहा हूँ क्योंकि हमने छोटे गोश्त के बनाए। अच्छा अच्छा। मैंने कहा अच्छा, कहा हाँ। मैंने कहा ठीक है। शाम 7 बजे छुट्टी हुई मेरी, हम इनके घर पे गए। ली मार्केट में इनका घर था, लकड़ा बाजार में। जब हम इनके घर पे गए तो मगरिब की आज़ान का टाइम हुआ, तो उसने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ पे एक किताब पढ़ी हुई थी, तो अरबी भी लिखी हुई थी, उर्दू तर्जुमा भी था। उस टाइम किताब का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन किताबें पढ़ने का मुझे शौक़ था शुरू से। मैंने उठाया तो उसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या मैंने पढ़ा। सही। कि क्या क्या उसके साथ मामलात हुए, कैसे उनके भाइयों ने उसके कपड़े फाड़े, ये पूरा वाक़या मैंने पढ़ा। इसके पढ़ने के बाद जो है मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, अच्छा, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ा, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वाक़या तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का भी अच्छा था, क्योंकि अंबिया कराम है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पढ़ा, तो इसी वाक़े ने मुझे मुतासिर किया। तो हुआ यूँ कि नमरूद बादशाह होते उस वक्त, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप आते हैं, दावत देते हैं, ये मना कर देता है। तो होता यूँ है कि एक दफ़ा इनका त्यौहार होता है, ये सब अपने त्यौहार में चले जाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं, जो 360 बुत पड़े होते हैं उन 359 को तोड़ देते हैं। एक ही बुत होता है जो सबसे बड़ा, कुल्हाड़ों से कंधे पे रख के चले जाते हैं। जब नमरूद आता है वो देखता है तो वो गुस्से में आते हैं, तो यही कहता है कि भाई इसको तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया होगा। और वक्त का बादशाह होता है वो, का बुलाया जाए उसको, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं तो उसको नमरूद कहता है कि ये किसने की है? कहा ये तो इनसे पूछें, कुल्हाड़ी तो इसके कंधे पे। बोला ये क्या कर सकते हैं, ये तो कुछ बोल ही नहीं सकता, ये कैसे तोड़ेगा? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये कहना और जो होता है, और मेरी कैफियत पूरी चेंज हो जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यही तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जो कुछ कर नहीं सकता, कुछ दे नहीं सकता, यहाँ तक कि वो अपने चेहरे से मक्खी तक नहीं हटा सकता, वो तुम्हें क्या देगा? कामरान भाई आप यकीन करेंगे, बस ये पढ़ना है और मेरी कैफियत पूरी चेंज हो गई। अल्लाह सुभान। तो जैसे ही वो लड़का आया, तो जवाद नाम था उसका, मैंने कहा जवाद मुझे ना इस्लाम कबूल करना है, क्योंकि उनको सबको पता था कि मैं कितनी नफरत करता हूँ इस्लाम मज़हब से। तो उसने कहा कि भाई क्या हो गया? मैंने कहा भाई कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे इस्लाम कबूल करना है। आप यकीन करें कामरान भाई, मुझे इतना जुनून चढ़ गया था, बस मैं बता नहीं सकता सही कि वो जज्बा क्या था उस टाइम। लेकिन फिर भी जो है मैंने इसको कहा, 2-3 मरतबा कहा। तो इसका बड़ा भाई आया, जब बड़ा भाई आया उसने कहा भाई देखो कि इस्लाम कबूल करना ना चाह रहे हो आप, तो किसी लालच के तहत तो नहीं? मैंने कहा नहीं। कहा कोई लड़की वगैरह का? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सब कोई चक्कर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इन चक्करों में कभी पड़े नहीं हैं हम, और न कोई पैसे की लालच। मैंने कहा कोई भी नहीं है। कहा कि देखो अगर आप इस्लाम कबूल करोगे तो फिर दोबारा वापसी का रास्ता इसमें नहीं है। मैंने कहा जब मैंने ये कह दिया है कि इस्लाम कबूल करूँगा, तो अब कुछ भी हो जाए मुझे पीछे नहीं हटना, अब करना है तो मुझे करना है।
तो उसने मुझे ये कहा कि मुझे बोला कि आप देखो खतना कराओ पहले, मस्जिद में ऐसे नहीं जा सकते, जबकि ऐसा नहीं है, मस्जिद में बिल्कुल जा सकते हैं। ये बाद में मैंने मालूमात की थी। अगर हमें कोई ये कहता है, मैं पहले तो यही कहूँगा कि कोई भी हो गैर मज़हब, अगर हमें ये कहते हैं इस्लाम कबूल कराओ, तो हमें फ़ौरन कलमा पढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, कब ज़िंदगी की शाम हो जाए, कलमा पढ़ा देना चाहिए। तो खतना तो खैर वो सुन्नत इब्राहिमी है। तो उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जान पहचान भी थी, मैंने कॉल की, उन्होंने कहा कि ठीक है कोई मसला नहीं, हम आएंगे, खतना भी करेंगे। फिर मैंने वहीं पर ही बुला के अगले दिन ही उनको बुलाया और आए, उन्होंने मुझे खतना भी की। और मैंने जैसे ही खतना करवाया, मैंने उसको उसी टाइम कहा कि मैंने कहा अभी तो मैं नमाज के लिए चल सकता हूँ ना मस्जिद में, मुझे नमाज नहीं आती थी, लेकिन मैंने कहा, बोला हाँ अभी आप चल सकते हो। आप यकीन करेंगे कामरान भाई, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे इस्लाम कबूल करने से पहले मैदे में बहुत शदीद तकलीफ होती थी, इतनी तकलीफ होती थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। सही। बसा औकात जो है डॉक्टर मुझे नशे के इंजेक्शन लगा देते थे तंग आके, क्योंकि दर्द ही ख़त्म नहीं होता था। सही। और खुदा की कसम, जैसे कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मैंने जिस दिन इस्लाम कबूल किया, हालांकि मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती थी, सही मायनों में नमाज किस तरह पढ़ी जाती है, मुझे जो है ये कहा गया था कि हमें देखना हम किस तरह रुकू करते हैं, किस तरह हम सजदा करते हैं। मैंने सिर्फ अल्लाह अकबर ये कहता था, रुकू में जाता था, अल्लाह अकबर कहता था, सजदे में जाता था। वो दिन, आज का दिन, खुदा की कसम मैंने वो मैदे की तकलीफ दोबारा कभी नहीं देखी। सुभान अल्लाह, सुभान। तो फिर ये मामला, उसके बाद जो है घर पे जब मैंने इस्लाम कबूल किया, मेरा घर उस टाइम बगदादी में था। तो हालांकि मुझसे इस्लाम कबूल करने से पहले मेरी सिस्टर ने इस्लाम कबूल किया था, तो वो भी जो है हमें पहले नहीं पता था, बाद में मुझे पता चला था। लेकिन ये कि उसका वाक़या ऐसे हुआ था कि